हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुलदीप है और आज आप घातांक पढ़ने जा रहे हैं। चैनल का नाम एजुकेशन एरिया है और अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, तो हम लोग बेसिक से शुरुआत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कई बार बेसिक्स कंप्लीट ना होने की वजह से बड़े बड़े सवालों में बहुत दिक्कत आती है। तो देखते हैं, एक्स की घात ए है गुणे एक्स की घात बी है, तो दोनों के आधार क्या हैं? एक जैसे समान है। यहाँ भी एक्स आधार है, यहाँ भी एक्स आधार है। अगर समान आधार पर अलग अलग घातें दी गई हैं, उनका गुणा कराएंगे तो सीधे सीधे क्या हो जाती है? घातें जुड़ जाती हैं। जैसे 2 पे घात 5 दिया है गुणे 2 पे घात 7 दिया है, तो अगर इनका गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? 2 पे घात 12, 5 धन 7 12 हो जाएगा, घातें जुड़ जाएंगी। अगर ऐसा दिया हो 2 पे घात 3 और गुणे 3 पे घात 3, तो क्या ये जुड़ जाएंगे? नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आधार अलग अलग है। ठीक है, इस बात का ध्यान देना है। अगला क्या है? अगला भी वही बात है। अगर समान आधार दिया गया है तो समान आधार पे क्या होगा? यहाँ x पे घात a है, यहाँ x पे घात b है। समान आधार है, x है आधार, यहाँ भी x आधार है। घात कितनी है? ऊपर a है नीचे b है। तो क्या लिख सकते हैं हम? सीधे सीधे जो नीचे वाली b घात है ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? घटाने में आ जाएगी। तात्पर्य ये है कि अगर समान आधार पर घातें हों तो वो क्या हो जाती हैं? भाग अगर हो उसमें तो घट जाती हैं। ठीक है, तो इसका तात्पर्य देखिए, जैसे यहाँ पे 2 पे घात 5 लिखा हो, यहाँ 2 पे घात 3 लिखा हो, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे घात 2 सीधे। आएगा भी वही, 2 4 8 16 32, 32 बटे 2 4 8 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 32 बटे 8 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक, अब अगला देखते हैं। एक्स पे घात कितना दिया गया है? एक्स पे घात दिया ए और उस पर भी घात दी है सी। तो कुल मिला के क्या कहते हैं हम लोग? घात के ऊपर यदि घात होती है तो उसका घात से क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। यहाँ देखिए, एक्स पे घात ए है, उस पे घात सी है, तो क्या हो जाएगा? एक्स बराबर ए इंटू सी। कैसे आता है? अगर मान लीजिए यहाँ 3 है, 3 पे घात 2 दिया और उस पे घात 3 दिया है, तो क्या हो जाएगा? 3 पे घात 6 आ जाएगा। ठीक, ये मत कर दीजिएगा 3 पे घात 5 लगा दें तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं इसी तरह। अगर x गुणे वाई दो संख्या दी हैं, इस तरह मान लीजिए 2 इंटू 3 दिया गया है। ठीक, ये गुणे का चिन्ह मान लेते हैं। अगर इस पे घात 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे घात 2 गुणे 3 पे घात 2। ठीक, आएगा भी वही। 6 पे घात 2 मतलब 36 हो गया। यहाँ 4 और 9 इसका गुणा कराएंगे तो 36 हो गया। ठीक है, कभी भी अगर आप लोगों को चेक करना है कि आपने जो घात का हल किया सही है गलत, तो एक एग्जाम्पल मान के दोनों तरफ अगर बराबर आ जाए तो इसका मतलब आपने जो कॉन्सेप्ट लगाया वो सही है, अदरवाइज गलत है। ठीक है, जैसे इस वाले में भी देख लेते हैं। अगर 2 पे घात यदि क्या कर दें हम? 2 पे घात 3 कर दें और इस पे घात 2 कर दें तो क्या आ जाएगा? 2 पे घात 6। अब देखते हैं कैसे आएगा। ये 8 हो गया, 2 3 2 4 8, 8 पे घात 2, 8 पे घात 2 का मतलब कितना होता है? 64। ठीक, अब 2 पे घात 6 क्या हो गया? 2 4 8 16 32 64, तो 64 बराबर 64, यानी क्या है? ये सही है। ठीक, तो मतलब घात के ऊपर घात हो तो क्या हो जाता है? घातों का गुणा हो जाता है। बस इतनी छोटी छोटी सी बात है। अभी थोड़ा सा इसलिए समझा रहे हैं कि आपको याद रहे। कई बार क्या होता है, आदमी रट तो लेता लेकिन याद नहीं रहता, भूल जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या कहता है? यदि x पे घात माइनस ए है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? बराबर 1 बटे एक्स पे घात ए लिख सकते हैं। तात्पर्य ये हुआ कि अगर x पे घात ए है बटे में ऊपर जाएगी तो ये ऋण में आ जाती है, जो कि यहाँ पे हुआ है। x पे घात b थी, ये ऊपर गई कहे में आ गई? ऋण में आ गई। ठीक, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x इंटू ए गुणे एक्स पे घात माइनस बी। तो हमने क्या बताया था? समान आधार हो तो घातों क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो वही जोड़ के लिखा हमने a माइनस बी। अब यहाँ देखते हैं। हाँ, लॉग वाला थोड़ा सा इसलिए बता रहे हैं आप लोगों को, इसमें भी घात का कॉन्सेप्ट है, तो आप ये जान जाइए लॉग में कैसे होता है। बस बहुत ज़्यादा लॉग नहीं पढ़ना क्योंकि लॉग आता भी नहीं है। यदि a पे घात x बराबर n दिया हो तो हम कैसे लिखेंगे इसको? कुल मिला के क्या करते हैं हम लोग? log n लिखेंगे। ठीक, आधार क्या हो जाएगा? a बराबर क्या आ जाएगा? x। तो हमने क्या किया? देखिए, log n, log का आधार a बराबर x। जैसे ये लिखा 10 पे घात 1 बराबर 10 लिखा हो तो उसको log में कैसे लिखेंगे? तो log, फिर यहाँ पे ये 10 आ गया ये वाला। ठीक, ये आधार वाला 10 यहाँ आ गया, बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक, आगे देखते हैं। अगर अंडर रूट एक्स लिखा है तो इसका तात्पर्य ये होता है कि एक्स पे घात 1/2 है। 1/2 है, तात्पर्य क्या हुआ? जैसे अगर ये 4 है, 4 पे घात 1/2 है, इसका तात्पर्य ये हुआ और कुछ नहीं। तो 4 पे घात 1/2 है, तो अगर आप लोग इस तरह लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 पे घात 1/2, और घात के ऊपर घात होती तो क्या हो जाता है? घातों का गुणा। तो ये क्या हो जाएगा?
तो जानते हैं आप √4 बराबर क्या आता है, 2 आता है, वही लिख दिया हमने। ठीक है, अब अगला, अगर करनी पे घात 3 ली हो तो इसका तात्पर्य क्या है कि x पे घात 1/3 है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कई लोगों को पता रहता है लेकिन भूल जाते हैं, याद में नहीं रहता, जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। x पे घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। हमेशा किसी भी आधार पे अगर घात 0 हो तो 1 रहता है। जैसे 10 पे घात भी अगर 0 हो तो क्या आएगा, 1 आएगा। 100 पे घात भी 0 हो तो क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे आता है ये भी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे x लिखा है, ठीक है, और बटे में भी x लिखा है, x/x कितना होता है, 1। और अगर हम इस x को ऊपर ले जाएं तो ये क्या है, एक घात यहाँ पे, एक घात यहाँ पे, 1 - 1 बराबर 1। x पे घात 0 बराबर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। इस तरह आता है। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। ये हो गया अपना घात का कॉन्सेप्ट। अब घात के कॉन्सेप्ट के साथ ये थोड़ा सा देख लीजिए, क्यों, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये ही सवाल में आता है। ये तो आते ही हैं कैलकुलेशन वाले, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन जनरली जो बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं वो इस टाइप के हैं। इकाई का अंक निकालना होता है, हमें बहुत बड़ी सी संख्या दे दी जाती है, उस पर बहुत बड़ी घात लगा दी जाती है। तो देखते हैं, यदि आधार 2 हो तो 4 घात पर पुनरावृत्ति होती है। इसका तात्पर्य समझते हैं। आधार 2 का मतलब क्या होता है, इकाई के अंक। जैसे इस सवाल को लेते हैं हम, थोड़ी देर के लिए यहाँ देखते हैं। पहले 2 पे घात, जैसे मान लीजिए ये दिया है 2 पे घात 1, तो इसका मतलब क्या होगा 2। 2 पे घात 2, तो इसका मतलब क्या होगा 4। 2 पे घात 3, इसका मतलब क्या होगा 8। 2 पे घात 4, इसका मतलब क्या होगा 16। और जैसे ही 2 पे घात 5 लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 32। तात्पर्य समझिएगा, यहाँ 2 पे घात 1 थी तो इकाई के अंक 2 था, यहाँ 2 पे घात 5 है तो इकाई के अंक 2 है। हमें सवाल में पूछा जाएगा, इस टाइप की एक संख्या दी जाएगी, उस संख्या में इस टाइप की कुछ घात लगाई जाएगी बड़ी सी, और पूछा जाएगा इकाई का अंक बताइए। ठीक, या फिर गुणा उड़ा होगा बड़ी बड़ी संख्याओं का आपस में, तब इकाई का अंक निकालना होगा। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या 2 है, तो हमने क्या माना, आधार 2 है। ठीक, अब इसके बाद में ये इस टाइप की संख्या दी गई है, तो 4 घात पर पुनरावृत्ति होती है। हमने बताया हर 4 बार में पुनरावृत्ति होती है। कैसे, 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, तो 4 गैप पे क्या हो रही, पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसलिए हम इसको क्या याद रखेंगे कि यदि आधार 2 हो तो 4 घात पर पुनरावृत्ति होगी। देखते हैं सवाल को हल करके देख लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये दिया गया है, 4 घात पे पुनरावृत्ति होती है, हमें ये पता है। कैसे पता, हमने यहाँ से निकाला। 2 पे घात 1 बराबर 2, 2 पे घात 2 बराबर 4, 2 पे घात 3 बराबर 8, 2 पे घात 4 बराबर 16, 2 पे घात 5 बराबर 32। तो अब हम देखते हैं कैसे करेंगे। ये हमने घात उठाई, इस घात को हमने क्या कर दिया, 2 से भाग कर दिया। जो भी भाग करेंगे क्या आएगा, 1 से इसमें आएगा। इतनी तो ऑब्वियस सी बात है। चलिए कर देते हैं, 2 दूनी 4, फिर यहाँ 2, 2 एकम 2, फिर 2, 2 एकम 2, फिर 3, 2 एकम 2, फिर क्या बचेगा, 1 शेष बचेगा। जब यहाँ पे 1 शेष बचेगा तो ये घात कितनी बची, हम लोग इस तरह लिखेंगे। इकाई के अंक ही निकालना है तो हम 2 पे घात क्या मानेंगे, 1 शेष बचा। जब 2 पे घात यहाँ 1 शेष बचा तो ये क्या आ जाएगा, 2 इकाई का अंक। एक लाइन में लग गया ना, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए। अब इसको लगाने लगते हैं कई लोग, तो इससे अच्छा याद कर लो, यदि आधार इकाई पे 2 हो तो घात कितनी हो जाएगी, 4। 4 पे पुनरावृत्ति होती है। यदि आधार पे 3 हो तो 4 घात पे पुनरावृत्ति होती है। 4 पे हो तो पुनरावृत्ति 2 पे होती है। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 14 दिया गया, ठीक। अब यदि 14 पे हम यहाँ पे लिख दें 7, हमें इकाई का अंक निकालना है, तो 14 गुणा 7 बार कराएंगे तो आ जाएगा, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। हम क्या मानेंगे, इकाई का अंक क्या है 4, उस पे घात कितनी है 7, तो 7 पे कितनी पुनरावृत्ति हो, 4 पे कितनी पुनरावृत्ति हो रही, 2 पे हो रही। 2 का भाग करेंगे किस पे, 7 पे। 2 × 6, 1 शेष बचा। अब अगर 1 शेष बचा तो ये क्या आ गया, 4 पे घात 1 बराबर 4 उत्तर हो जाएगा। इस पे इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आ जाएगा। इस तरह अब यदि आधार 5 हो, जैसे मान लीजिए दिया है, ठीक। अब पूछ रहा है 6, 7, 8, तो कुल मिला के 5 पे घात 1 बराबर कितना आता है, 5 आता है। 5 पे घात 2 बराबर कितना आता है, 25 आता है। 5 पे घात 3 बराबर कितना आता है, 125 आता है। तो यहाँ पे हर बराबर क्या, हर जगह पे 5 5 5 इकाई का अंक आ रहा है। तो अगर यहाँ 5 है तो सीधे सीधे इकाई का अंक क्या हो जाएगा, कुछ भी घात हो 5 हो जाएगा इकाई का अंक, ठीक। इसी तरह यदि 6 है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 पे घात 1 बराबर 6, 6 पे घात 2 बराबर 36, इकाई का अंक कितना 6, 6 पे घात 3 बराबर 216, इकाई का अंक कितना है 6। तो यहाँ पे क्या है, पुनरावृत्ति यदि आधार 6 हो इकाई के स्थान पर तो क्या हो जाएगा,
घात कुछ भी रहे, इकाई का अंक 6 ही आएगा। ठीक, यदि आधार 7 हो तो 4 पे पुनरावृत्ति होगी, जैसे कि हमने इस पे बताया था। 8 हो तो 3 पे होगी, 9 पे हो तो 2 पे पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनको याद रखने का तरीका हम बताते हैं। आप क्या करिए, 2 3 और 2 3 के बाद 7। ठीक, 2 3 7 को एक साथ याद कर लीजिए, मतलब 2 3 7 पे 4 अंक पे रिपीट होता है। ठीक, अब कैसे याद हो सकता है, 2 3 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 3 5, 5 7 12, 12 किससे कट गया, 4 से कट गया। वैसे कटेगा तो 2 से भी 3 से भी कटेगा, लेकिन 4 से कट गया। अब हमें याद रखना, 5 और 6 को याद रखने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि 5 पे इकाई अंक 5 आता है, 6 पे इकाई अंक 6 आता है, तो इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बचा क्या, 4 और 9। 4 और 9 2 पे होते हैं, सीधी सी बात है, 2 पे मतलब 2 बार पे रिपीट होते हैं। 8 3 बार रिपीट होता है, तो हमें क्या याद करना है इकलौता, 8 3 बार रिपीट होता है, 4 और 9 2 बार पे, बाकी सब 4 बार पे। तो हमें क्या याद करना है, 4 2 पे होता है रिपीट, 4 और 9 और 8 3 पे होता है। तो अब आगे सवाल देखते हैं। इसके सवाल देखेंगे बाद में, पहले हम इस वाले के सवाल देख लेते हैं, ये भी थ्योरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइप के सवाल टेट में बहुत आते हैं, यूपीटीईटी में बहुत आते हैं। एक दो बार में, मतलब एक साल छोड़ के अगले साल जरूर रहेगा इस टाइप का। और एसएससी में भी आते हैं, लेकिन एसएससी में गुणे के फॉर्म में आते हैं, गुणा रहेगा। लेखपाल में भी गुणे के फॉर्म में रहेगा, जैसे ये संख्या दी, इसके साथ गुणे में दूसरी संख्या दी रहेगी, तो भी इसी कॉन्सेप्ट से ही हल होता है। पहले हम ये देख लेते हैं। हाँ, 2 पे घात n धन 4 माइनस 2 पे घात 2 इंटू एन बटे 2 पे घात 2 n प्लस 3 प्लस 2 पे घात माइनस 3 है। ठीक है, तो हाँ, अब इसमें जो भी हो, शायद मुझे लग रहा पूरा सवाल दिया नहीं है, मैंने उतारना होगा। तो इसमें क्या करना होता है हम लोगों को, 2 पे घात सब एक साथ करनी होती है। एक सेकंड, ये दिए 2 पे घात n प्लस 4, तो हम एक काम करते हैं, 2 पे घात n से भाग दे देते हैं। जब 2 पे घात n से यहाँ भाग दे देते हैं, यहाँ कॉमन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पे घात n कॉमन हो गई यहाँ पे। यहाँ कितना बचेगा, 2 पे घात 4। क्यों? क्योंकि गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे 2 पे घात n प्लस, जब अंदर गुणा कराएंगे तो n प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ माइनस 2, 2 पे घात n कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पे क्या आएगा, 2 पे घात हमने n कॉमन ले लिया, कितना बचेगा, 2 तो पहले ही से था, और फिर 2 पे घात 3 बचेगा। ठीक, डॉट, ये दशमलव नहीं है, गुणे का चिन्ह है। ठीक है, 2 पे घात n से 2 पे घात n कट गया, ये 2 पे घात 4 है, 2 का 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ऋण 2 बटे यहाँ कितना आ जाएगा 2 और इंटू ये 2 पे घात 3 का मतलब 8, 2.8 में समझिए, गुणे का चिन्ह है। 16 से 2 गया 14 बटे 16, इसे काट देंगे 7 बटे 8, 2 से काट दिया 7 बटे 8 आ गया उत्तर। है ना एक लाइन का उत्तर, लेकिन पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल। अब इसको देखते हैं, इसमें भी इसी तरह 3 पे घात n कॉमन कर देंगे, आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 3 पे घात 2 माइनस यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 3 पे घात n कॉमन कर दिया, यहाँ पे क्या बचेगा 3 प्लस 1। ठीक, 3 पे घात n, 3 पे घात n कट गया, 3 पे घात स्क्वायर मतलब 9 माइनस 1 बटे यहाँ 4, 5 बट ओ सॉरी 8 बटे 4 बराबर 2 उत्तर आ गया। ठीक, अब अगला सवाल देखते हैं। इसमें अगर इस तरीके से दिया गया हो तो n का मान निकालना है, तो क्या है, 9 पे घात n गुणे 3 पे घात 5, तो हम क्या करते हैं, इसमें सब एक ही जैसे आधार बना लेते हैं। यहाँ 9 दिया, यहाँ 27 दिया, यहाँ 3 दिया, तो सबको हम कोशिश करेंगे कि या तो 27 में बदल लें या तो 3 में बदल लें। तो हम 3 में बदल लेते हैं, ताकि क्यों, क्योंकि कई बार 5 और 4 की घात में आगे पीछे होने लगता है। तो यहाँ 3 पे घात क्या हो जाएगी, थोड़ा सा हम छोटा छोटा लिखें, 3 पे घात क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2, 2 पे घात n गुणे 3 पे घात 5 गुणे यहाँ 27 है, तो 3 का 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 3 का 9, 9 3 27, तो 3 पे घात 3, इस पे घात 3 पहले ही से दी गई है, 3 गुणे 81 है, 3 का 3, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81, तो 3 पे घात 4 बराबर 3 पे घात कितना, ये 3 का 3, 3 3 का 9, 9 3 27। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, घात का अंदर यहाँ घात से गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 पे घात 2n, अगर ये घात ऊपर घात है, वो गुणा में घात है, आधार समान तो जुड़ जाएगा 5, यहाँ पे 3 3 का 9, धन ये कितना हो जाएगा 9 बटे यहाँ पे कितना है 3, हाँ ये 3 गुणे यहाँ कितना हो जाएगा 3 पे घात 4 चौको 16,
बराबर यहाँ क्या दिया, 3 पे घात 3 दिया। ठीक है, अब ये 9 5 14 है। ठीक है, इसको हम उस तरफ भेज सकते हैं। 3 पे घात 2n प्लस 14 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, ये 3 पे घात 16 17 हो जाएगा। इधर जाएगा तो 3 पे घात कितना हो जाएगा, 20। क्यों, क्योंकि गुणा हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, 2n धन 14 बराबर 30। इसको उस तरफ भेज देंगे तो 2n बराबर कितना आ जाएगा, 16। n बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आप चाहेंगे तो उत्तर विकल्प से भी रख के देख सकते हैं और भी तरीके से रख के देख सकते हैं। 3 पे घात 98 है। हमने क्या बताया था कि 3 पे घात 4 रिपीटिशन होता है। कैसे बताया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ 3 पे घात 3 एकम 3, 3 पे घात 2 3 तक 9, 3 पे घात 3 मतलब 27, 3 पे घात 4 मतलब 81 और 3 पे घात 5 मतलब जो भी है 243। ठीक, तो तात्पर्य क्या हुआ, 1 2 3 4, 4 घात पर रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर ये 4 घात पर रिपीट हो रहा है तो 4 का भाग देंगे 98 में, क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 1 हाथ से लाई, 4 चौको 16, 2 शेष बचा। तो 3 पे घात क्या बचेगा, 2। 3 पे घात 2 का मतलब 9 बचेगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 73 पे घात 2। यहाँ पे इकाई का अंक 3 पे घात 2 आया तो मतलब कितना हो गया, 9 हो गया। यहाँ 9 है, 9 में क्या बताया था हमने कितनी बार रिपीट हो रहा है, यहाँ लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं, 9 में तो जल्दी हो जाता है। 9 एकम 9, 9 पे घात 2 में 81, 9 पे घात 3 में 9 और 9 9 और 72, 729। मतलब ये 2 घात पे रिपीट हो जा रहा। जब ये 2 घात पे रिपीट हो जा रहा तो हम लोग क्या करेंगे, 39 पे घात 2, 2 का भाग करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। तो 9 पे घात 1 का मतलब 9 आ जाएगा सीधे सीधे। धन इसमें क्या करेंगे, 6 पे घात 99। हमने क्या बताया था, 5 और 6 पे घात कुछ भी होगी रिपीट होती। क्यों, 6 पे घात 1 का मतलब 6, 6 पे घात 2 का मतलब 36, 6 पे घात 3 का मतलब बाद में 6 ही आएगा सब में, तो यहाँ 6 आ जाएगा। अब इनको जोड़ दो, 9 दूनी 18, 18 और 6 24। इकाई का अंक कितना आ गया, 4। 4 आपका आंसर हो गया। बस कितना सरल सवाल है, लेकिन ये सवाल पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है और यूपी टेट में भी पूछा जाता है और लेखपाल जैसे वनडे एग्जाम्स में भी आता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को सबको ध्यान देना है। यहाँ 7 पे घात 37 लिखा हुआ, तो हम यहाँ पे 7 का बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, 7 की पावर 1 बराबर 7। अभी बताया था हमने आप लोगों को पिछले मतलब थोड़ी देर पहले कि कैसे कितनी घात रिपीट हो रहा है। अब दोबारा हम आप चाहते हैं कि रिवाइज हो जाए। 7 पे 2 घात 2 बराबर 49, 7 पे घात 3 बराबर कितना हो जाएगा, 343। ठीक, 7 पे घात 4 बराबर, जब 7 से गुणा कराएंगे तो यहाँ इकाई का अंक 1 आ जाएगा। 7 पे घात 5 बराबर कितना हो जाएगा, 7। तो कितनी घात रिपीट हो रहा है, 4 घात रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4। तो 4 का भाग देंगे अगर हम इसमें 37 में कितना आएगा, 4 32, 4 36, 1 बच जाएगा। तो 7 पे घात 1 का मतलब 7। गुणे का चिन्ह है, यहाँ पे धन का चिन्ह था, ये बात ध्यान देना आप लोगों को। यहाँ 8 है, 8 वाला भी हम लोगों ने नहीं बनाया, हम यहीं पे बना लेते हैं, जगह खाली है। 8 का अगर 1 बार भाग किया तो 8, 8 का अगर 2 बार भाग किया तो 64, 8 का अगर 3 बार गुणा किया, सॉरी भाग कह रहे हैं, गुणा किया, और यहाँ पे 4 है तो 8 चौक 32, इकाई के अंक 2 आ जाएगा। 8 का अगर 4 बार गुणा किया तो 16, 8 का अगर 5 बार गुणा किया तो 8 6 48, तो 8 आ जाएगा। तो ये भी 1 2 3 4 बार रिपीट हो रही है, 4 बार के बाद रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का भाग देंगे 54 में, 4 का भाग देंगे 54 में, 4 एकम 4 आ जाएगा, 14 बचेगा, 4 3 12 है ना, 4 एकम 4, 1 शेष बचा, 14 आ गया, 4 3 12, तो 2 शेष बचा, तो 8, 8 पे घात 2, 8 पे घात 2 का मतलब इकाई के अंक क्या आ जाएगा, 4। फिर यहाँ पे 7 है, 7 के लिए हम लोगों ने बनाया था, अभी नहीं बनाया, हाँ बनाया। 7 कितनी बार में, 1 2 3 4 बार में रिपीट हो रहा है। 4 का भाग देंगे 93 में, तो 4 दूनी 8, ठीक है, 13 आ जाएगा, 4 3 12, 1 शेष बचेगा, तो 7 पे घात 1 का मतलब 7 गुणे 776। हमने क्या बताया था, इकाई के अंक अगर 6 है या 5 है तो क्या होता है, वही आता सीधे 6। अब 7 चौक 28, ठीक है, ऐसे कर लो, 7 6 42, वही 7 चौको 28, 7 चौको 28, 7 6 42, 8 दूनी 16, इकाई का अंक कितना आ गया, 6। हमें यही जानना था, बस ज़्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। अब इसमें देखते हैं इकाई का अंक, यहाँ 5 है, 5 पे घात कुछ भी हो तो इकाई का अंक क्या आता है, 5। यहाँ पे क्या है, 2 पे घात 18 है, 2 भी कैसे हम देख लेते हैं एक बार। 2 पे घात 1 बराबर 2, 2 पे घात 2 बराबर 4, 2 पे घात 3 बराबर 8, 2 पे घात 4 बराबर 16, 2 पे घात 5 बराबर 32।
ये भी 1 2 3 4 बार में रिपीट हो रहा है। जब ये 4 बार में रिपीट हो रहा है, 4 का भाग देंगे 18 में, 4 का भाग यदि हमने 18 में दिया तो 4 चौको 16, 2 शेष बचा। जब यहाँ पे 2 शेष बचा तो 112 पे घात हम क्या लगा देंगे 2, और 2 पे घात 2 का मतलब 4, 5 - 4 बराबर 1। इकाई का अंक कितना आ गया 1। अब इस तरह के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं और ये बनने चाहिए। ठीक है, 69 पे घात 67 है, इसका भाग करेंगे तो 68 से क्या शेष बचेगा। देखिए सबसे पहले तो हम थ्योरेटिकल ही बता देते हैं। 9 है, यहाँ 9 है, 9 कितनी बार में रिपीट होता है 1 और 2, 2 बार में 9 रिपीट होता है। अब 2 का भाग यदि हम 67 में देंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा। 2 से भाग करेंगे 67 में, क्या आ जाएगा शेष बचेगा 1। ठीक है, जो शेष बचेगा वही घात होगी। यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी 69 पे घात 1 आ गई, भागे। ठीक, अब ये क्या 68, 68 का भाग अगर हम 69 में करेंगे क्या बचेगा 1 शेष बचेगा। ठीक, इसी तरह अन्य सवाल में भी देख सकते हैं हम लोग कैसे। यहाँ 7 है, 7 का भाग करेंगे किसमें, जैसे हमने बताया 2 3 4, 4 बार में 7 रिपीट होता है। ठीक, 4 का भाग करेंगे 200 में, कितना आ जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, भागे 18। ठीक, अब इसको फिर भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 17 7 289 गुणे 289 कर लेंगे। ठीक, भागे 18 कर लेंगे, जो भी आएगा वही शेष हो जाएगा। लेकिन इसका एक तरीका और है, जैसे शॉर्ट ट्रिक कहते हैं ना आप लोग, वो बहुत ही जरूरी है, आप उसको जान लीजिए, एक लाइन में उत्तर आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। विभाजक संख्या से एक कम हो, यदि विभाजक किसी संख्या से, ये अलग है, विभाजक संख्या से मतलब कोई संख्या दी गई है, विभाजक संख्या से एक कम हो तो शेष हमेशा एक रहता है। जैसे इसको देखते हैं, ये वाले एग्जाम्पल में, ये क्या है विभाजक 68 है, संख्या कितनी 69, ये 69 क्या है 68 क्या है 69 से एक कम है, तो इसका हमेशा शेष क्या रहेगा 1 रहेगा। सीधी सी वही, हमेशा सीधी लगा दो उत्तर पाओ। विभाजक यदि दी गई संख्या से एक अधिक हो और घात सम हो तो शेष 1 रहता है। जैसे यहाँ पे घात कितनी है 200 है, विभाजक क्या है 18 और संख्या कितनी 17, तो 18 क्या है 17 से 1 अधिक है, तो इसका शेष क्या रहेगा 1, उत्तर एक लाइन में। अब विभाजक संख्या से एक अधिक और घात विषम हो तो शेष आधार होगा। आधार का मतलब जो भी दी गई संख्या है वही आधार हो जाएगी। ये यहां 59 है, यहां 60 है, 60 ज्यादा है किससे 59 से, और घात क्या है यहाँ पे विषम, घात क्या है विषम घात है। यदि यहाँ पे विषम घात है तो आधार ही क्या होता है शेष हो जाता है। यही अभी हम लोगों ने पढ़ा ना 30 नंबर, विभाजक संख्या से यदि एक अधिक हो तो घात विषम होने पर शेष क्या बचता है आधार 59 ही बचता है, तो शेष यहाँ पे क्या बचेगा 59। अब देखिएगा 60 में हमने अलग अलग भाग कर दिया, ऐसे 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 कर सकते हैं ना हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्या है वही बात है, यहाँ पे क्या है आधार, वो विभाजक एक अधिक है इससे, तो क्या आ जाएगा सॉरी आधार ही क्या था शेष 59 ही शेष आ गया, धन 5, यही बचेगा ना दोनों में। अब इस पूरे का भाग 60 से हो रहा है, अब जोड़ दीजिए इसको, 59 में अगर एक यहाँ जोड़ देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे ये 60 हो जाएगा, यहाँ धन कितना बचेगा 4 बचेगा, तो 4 शेष हो गया। बस कितना सरल है, 3 लाइन में आ गया। अब इसको भी देखते हैं इसी तरह, क्या है ये 169 है और ये क्या है 9 है, इससे भाग करने 380 से, ये क्या है एक अधिक है, ये क्या है विषम घात है, यहाँ पे क्या आ जाएगा शेष आ जाएगा 379। ठीक, 379 आने के बाद यहाँ पे 13 आ जाएगा, 13 का एक यहाँ चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 12, तो शेष कितना आ जाएगा यहाँ 1 धन 12 लिख सकते हैं 13 को, तो क्या आ जाएगा ये क्या है 1 धन 12 लिख दिया हमने, तो शेष कितना आ गया 12, ये उत्तर हो गया। अब करनी में कुछ चीजें छूट गई थी, हम सोच रहे हैं इसमें कवर कर दें। आरोही और अवरोही, देखिए इसमें क्या होता है 4 पे घात 1/3, इस पे क्या होता है 2 पे घात 1/3, इस पे क्या होता है 3 पे घात 1/4, इस पे क्या होता है 9 पे घात 1/6। इसको हम लोगों में क्या लिखना है आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। हम क्या करते हैं इसका लासा ले लेते हैं, लासा के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, मौखिक भी बताएंगे, उस तरह भी लगाना बताएंगे। हम मौखिक यहाँ देखते हैं, 2 और 3 का लासा 6 होता है, और 4 और 6 का लासा 12 होता है, और 12 और 6 का लासा भी 12 ही होता है, तो सबका लासा कितना आ गया 12। अब 12 से ऊपर गुणा करा देंगे, जब ऊपर गुणा कराएंगे तो ये 4 पे घात कितनी आ जाएगी 4। ठीक,
और ये कितना आ जाएगा 4 पे घात 6, सॉरी 2 पे घात 6, ये कितना आ जाएगा 3 पे घात 3, ये कितना आ जाएगा 9 पे घात 2, और पूरे पे घात कितनी 1/12, पहले ही से बाहर है, ठीक है, तभी तो 12 का अंदर गुणा कराया था हमने। अब क्या आ जाएगा 4 पे घात 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको 64 गुणे 4 करा लेते हैं हम लोग। फिर 2 4 8 16 32 64, यहाँ 64 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा 3 9 27, यहाँ कितना आएगा 81। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे छोटी कौन सी है ये, तो इसको हम लिखते हैं इस तरह। फिर उससे बड़ी कौन सी है ये √2, फिर उससे बड़ी कौन सी है ये, फिर उससे बड़ी कौन सी है ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा जाता है लगभग, ठीक है, इसलिए आप इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। आरोही और अवरोही वाला करनी होगा खास तौर से। अब इसमें भी अवरोही क्रम लगाना है, सेम इसी तरह लग जाएगा। यहाँ पे कितना है 4, 3 पे घात कितना है 1/4। अब हम सीधे सीधे लगाएंगे, क्यों फालतू में लिखें। 4 6 12 का लासा लेंगे, कितना आएगा 12। अब क्या करेंगे 12 है तो 3 पे घात कितनी है 4 है, 1/4। अगर हम अंदर गुणा करा देंगे तो कितना बचेगा 3, यहाँ पे कितनी बचेगी 10 पे घात 2, यहाँ पे कितना बचेगा 25 पे घात 1, और 1/12 घात बाहर रहेगी। ठीक, 3 पे घात 3 का मतलब क्या हो जाता है 27, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 25। अवरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ी घात कितनी है ये, फिर कौन सबसे बड़ी है ये, फिर कौन सी बड़ी है ये। ठीक, इस तरह इसका उत्तर आ जाएगा। करने के एक सवाल और बचा है, आगे देखते हैं। हाँ, इस सवाल में क्या है, इस सवाल में हम लोगों को ये देखना होता है कि जो √30 है वो लगभग a-b का होल स्क्वायर होता है। तो हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, अगर हम इसको तोड़ के देखें, ठीक, तो क्या आएगा 6 पंचे 30, कुछ और भी गुणनखंड हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। तो लेकिन हमें यहाँ पे ये देखना होता है क्या उनका योग यहाँ पे हो इसके बराबर हो रहा है 11 के, नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 6-5 का योग किसके बराबर हो रहा है 11 के बराबर हो रहा है, तो ये हमें पता चल जाएगा। तो हमें इसका क्या निकालना, वर्गमूल निकालना था। तो 11-2 √30 लिखा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड क्या पता चल गया हमें, 6 और 5 पता चल गए। एक फॉर्मूला होता है a-b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर धन 2ab। ठीक, तो हम मानते हैं इसको 2ab। ठीक, 2ab माना तो इसके गुणनखंड किए तो ये आ गया। अब 6 और 5 आया। ठीक, तो अगर हम इसको √6 धन √5 का होल स्क्वायर का स्क्वायर धन 2 √30, 30 को हम क्या लिख सकते हैं 6 × √5, ये लिख सकते नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको हम इसके बराबर। अब ये क्या हो जाएगा √6 धन √5 का होल स्क्वायर आ गया, क्या ये संख्या। अब निकालना क्या है इसका वर्गमूल। अब यदि इसका वर्गमूल निकालना तो क्या आएगा √6 धन √5 का स्क्वायर, और इसका वर्गमूल निकालेंगे। जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या बचेगा √6 धन √5। उत्तर तो हमें एक ही लाइन में पता था, यहाँ पे √6 धन √5 आ गया। लेकिन ये हमने आपको बताया हल कैसे करेंगे या कैसे आता है, इस पे देखते हैं। इसको सीधे सीधे लगाएंगे, इसके गुणनखंड करेंगे 7 पना 35, और कोई हो भी नहीं रहे हैं शायद। तो 7 और 5 का योग 12 के बराबर है, बिल्कुल है। सीधे सीधे हम लोग क्या कर देंगे √7 धन √5 बराबर a धन b। इसके ऊपर अंडर लगा हुआ है, ये देखिए ऐसे लगा हुआ है। अगर ये ना होता तो, अभी तो मान लीजिए सीधे सीधे अंडर लगा, तो √7 धन √5 बराबर a धन b। a का मान √7 और b का मान √5 आ गया। अगर थोड़ी देर के लिए ये अंडर ना होता तो फिर माजरा अलग होता, समझे आप। फिर ये हो जाता सीधे सीधे स्क्वायर, इस तरह हो जाता है इसके बराबर, और इसके बराबर होता तो इसको तोड़ना पड़ता तो ये अलग अलग 12 के बराबर a हो जाता, a धन b 12 के बराबर हो जाता, और अंडर के बराबर होता, अलग अलग कुछ आता है इस तरह। तो ये हम लोगों को कुल मिला के पता है कि हमें इस तरह निकालना है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए,
और मैथ में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। जल्दी ही मैथ खत्म होने वाली है, आप लोग इससे लगाते रहिए, सारे सवाल बनेंगे किसी भी एग्जाम के आए हों। थैंक यू।